Next chapter is performance of a contract. Now section 37 deals with performance of a contract. इसमें सेक्शन 37, 38, 39 and 40. We'll do this for 5 sections today. Section 37 says सेक्शन 37, पहले हम सेक्शन पढ़ लेते क्या बोल रहा है. सेक्शन 37 बोल रहा है 31 से 36 था कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि नहीं. अभी 37 क्या बोलता है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस. समझ गए ना तुम लोग, ठीक है. नेक्स्ट वन, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सो सेक्शन 37 बोलते हैं पार्टीज, अभी हम लोग हमेशा प्रॉमिस करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करते हैं हम लोग, प्रॉमिस करते हैं. तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, क्या, और ऑफर टू परफॉर्म. परफॉर्म नहीं किया तो ऑफर करने का कि मैं तैयार हूं, आइदर आप करके बताओ या फिर तुम लोग ऑफर करो मैं करने को तैयार हूं. समझ में आया? ओके. आपको परफॉर्मेंस कभी नहीं करना है अनलेस द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ. डिस्पेंस मतलब क्या होता है, छोड़ दिया गया. वाटर डिस्पेंसर मतलब पानी छोड़ रहा हो ना. ओके. अनलेस द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. मतलब ये क्या बोल रहा है, यू शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, बट यू नीड नॉट परफॉर्म when your performance is dispensed or excused under the provision of this act. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोलते हैं मत करो, या फिर दूसरा कोई लॉ बोलता है कि मत करो. अगर दूसरा कोई लॉ बोलता है काम मत करो, फॉर एग्जाम्पल से आई हैड प्रॉमिस्ड यू टू सेल मेडिसिन. मैंने आपको प्रॉमिस किया मेडिसिन बेचूंगा, ये मेडिसिन बेचूंगा आपको, लेकिन परफॉर्मेंस के पहले गवर्नमेंट का रूल आया कि आप मेडिसिन नहीं बेच सकते हो. तो फिर माय परफॉर्मेंस इज व्हाट, डिस्पेंस विथ और व्हाट, एक्सक्यूज, नॉट अलाउड ना. यहां कोई लॉ बोलता है कि मत करो, अब कोई भी लॉ बोलता है मत करो तो फिर नहीं करने का, क्योंकि वो लॉ बोलता है मत करो तो फिर नहीं करने का. ओके. तो क्या करना चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको, यू हैव टू आइदर परफॉर्म, offer to perform. When you will not perform, when the performance is dispensed or excused by whom, under this act. this act मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ. ये पढ़ोगे तो आपको लीगल लैंग्वेज भी आएगी. ये एक्ट की लैंग्वेज है और मैंने अलग से टाइप किया क्योंकि उसमें प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, है ना. अगर प्रॉमिसर मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को काम करना पड़ेगा. क्या, promises bind the representative of the
in case of death of such promisers before performance unless contrary intention appears from the contract. मतलब ये क्या बोलना चाहते पहले आप समझो. वो बोल रहा है कि अगर प्रॉमिस किया किसी ने तो उसके रिप्रेजेंटेटिव और वो मर गया तो कौन करेगा उसका काम? रिप्रेजेंटेटिव. पर रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं करेगा. नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा लिखे गया. नॉर्मल रूल क्या है कि एक आदमी मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा लिखा है क्या कि भाई रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, या फिर ऐसा कोई काम है जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या कि रिप्रेजेंटेटिव बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कौन करेगा? जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 10,000 किलो शक्कर भेजूंगा और उसके पहले आदमी मर गया तो रिप्रेजेंटेटिव शक्कर भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा. पर रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं करेगा. जब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी लिखा है तो ये लोग एक ही सेंटेंस में लिखते हैं. क्या मस्त इंग्लिश लिखते हैं. अनलेस व्हाट, नहीं करेगा. कब नहीं करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या अपीयर होता है. जैसे क्या होता है कि इसमें क्लियरली लिखा होता है कि भाई ये अगर कोई मर गया तो फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, क्लियरली लिखा है. या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है. जैसे एक पेंटर ने बोला मैं आपका पोर्ट्रेट बना के दूंगा, वो पोर्ट्रेट बनाने के पहले वो मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आके करेगा क्या? तो दो केसेस में रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता है. कब? बोलो. एक तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर. अभी आप इसको कैसे लिखोगे सुनो. पहले सेक्शन 37 इतना ही है, दो ही बातें इसमें. बताओ क्या है पहले. हु शुड परफॉर्म. प्रॉमिसर का क्या ड्यूटी है? प्रॉमिसर शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म. व्हेन ही डिड नॉट परफॉर्म, when such performance is dispensed or excused under this act or by this act. क्या सही है? कौन सा सही लग रहा है आपको? under this act मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर लॉ. ओके. in case of death representative of the promisor will perform, but representative of promisor need not perform if contrary intention appears from the contract. Contrary intention कभी होगा? when it is clearly written that representative will not perform, or when the contract is of what? personal nature. फिर इसने दो एग्जाम्पल दिए. समझाइए कि पहले तो खुद करो और आप भी छूट सकते हो. अगर आप मर गए तो आपका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव भी कभी कभी नहीं करेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन नहीं है. इंटेंशन कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा लिखना सीखो, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. हाँ. A promises to deliver goods to B on a certain day. A dies before that day. मर गया. A's representative are what? And पे है ना. and B is bound to pay. क्या? तो मरने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा रहता है. A promises to paint a picture for B by certain day. At as A dies before that day, the contract cannot be enforced either by A representative or by B, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन है कि वही करेगा कि नहीं. तो काम करना चाहिए. ये सेक्शन 37 बोल रहा है. क्या बोल रहा है? अब सेक्शन 37 ने क्या बोला? यू शुड परफॉर्म और व्हाट? ऑफर टू परफॉर्म. क्या? ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? अच्छा. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब सेक्शन 37 बोलते हैं आप काम करो, आप मर गए तो आपके. हाँ. पर कभी कभी नहीं करना पड़ता है. काम नहीं करोगे तो भी उसमें एक्सेप्शन भी दिया कि आप काम करो, ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभी आपको लॉ ने बोल दिया तो मत करो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा तो नहीं करेगा. समझा कि नहीं? आया समझे? 37 याद है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ.
इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे को इसका मीनिंग बोलो खाली ऐसे इतने का, सोचो क्या है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, कौन रिफ्यूज करेगा, प्रॉमिसर की प्रॉमिसी? कौन रिफ्यूज करेगा बोलो? प्रॉमिसी रिफ्यूज करेगा ना। तो अगर प्रॉमिसी ने बोला नहीं चाहिए जा, तो क्या इफेक्ट होगा? तो क्या होगा, पहले एक्ट में क्या लिखा पढ़ते हैं, वेयर द प्रॉमिस, अब देखो हमने करेंगे, पहले लॉ ने बोला ये प्रॉमिसर तेरे को करने का है, अच्छा उसने नहीं लिया तो वेयर द प्रॉमिसर हैज मेड द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द, किसने ऑफर किया है, एंड द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, क्या किसने किसको ऑफर किया, प्रॉमिसर ने क्या ऑफर किया, परफॉर्मेंस, और प्रॉमिसी ने हैज नॉट एक्सेप्टेड, द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहला रूल क्या होगा, अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, प्रॉमिसर, क्योंकि मैं तो तैयार था, नॉर डज ही देयर बाय लूज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजें प्रॉमिसर के फेवर में चले जाएगी, क्या, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलना मत मैं नहीं किया, फिर द प्रॉमिसर विल नॉट लूज, नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज, नॉर है वो तो लूज, राइट भी लूज नहीं कर रहा है, तो दो बातें फायदा है, आप तैयार हो काम करने को, लेकिन प्रॉमिसी मना कर रहा है, तो क्या होगा भाई, नहीं तो गलती नहीं है, ऐसा नहीं लिखने का, तो क्या होगा, प्रॉमिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्म एंड द प्रॉमिसर विल नॉट लूज एनी राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक्स ने वाई को बोला कि मेरे क्लब में आना, हमारे प्रोग्राम है, गाना गाना 5,000 रुपये दूंगा, तो वाई आ गया गाना गाने को, रेडी तैयार है गाना गाने को, एक्स बोलता है नहीं गाने दूंगा, एक्स गाने को नहीं दे रहा, उसको स्टेज पे जाने नहीं दे रहा है, माइक नहीं दे रहा है, ना बोल रहा है, तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि गाना गाऊंगा और 5,000 देगा, तो फिर एक्स, वाई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, एंड विल वाई गेट 5,000 और नॉट गेट, वाई विल गेट 5,000 पूरा मिलेगा, नहीं गाया तो भी, समझे, ये रूल है। लेकिन ये ऑफर किया, क्या किया इसने, अब ये ऑफर किया ना, इसको टेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेंडर। अभी टेंडर क्या होता है, अच्छा ये तो मैंने सर्विस में बताया एग्जांपल, सपोज यू हैव, आई हैव ऑफर्ड यू टू सेल शुगर, मैं शुगर लेके आ गया आपके टाइम पे, बरोबर टाइम पे, आप वो शुगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द, मतलब ये ऑफर देखो, ऑफर टू परफॉर्मेंस है और वो नहीं ले रहा है, तो वो ऑफर वैलिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी वैलिड, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, क्या, ऑफर टू परफॉर्म मस्ट बी व्हाट, जैसे वो गाना गाने आया हुआ है, तो वह ये नहीं बोले थे लाइट ठीक कर, ये कर, अच्छा ऑडियंस लेके आ, तू अपना गाना गा, तू कंडीशन मत डाल, शर्त मत डाल, ये शर्त, नया शर्त मत डाल, पहले का होगा तो बात अलग है, इट मस्ट बी मेड एट व्हाट, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द पर्सन टू whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to do by the promise। इसका कहने का मतलब है, अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो पहले मेरा ऑफर क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल, क्या होना चाहिए, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। दूसरा,
सही जगह पे और सही टाइम पे करना चाहिए, और ऐसे हालात में करना चाहिए कि जिसको मैं ऑफर कर रहा हूं, जिसको मैं, ही कैन असर्टेन दैट द पर्सन मेकिंग द ऑफर में इज विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। मतलब आपको चेक करने का इजाजत देना चाहिए क्या मुझे, कि आई एम विलिंग एंड एबल टू व्हाट। देखो मैं परफॉर्म करने आ गया तो मेरा परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल, फिर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ चेकिंग, चेकिंग के बदले वर्ड यूज किया है असर्टेनिंग, आपको चेक करने का चांस देना चाहिए ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि मैं पूरा काम करने का एबल हूं और विलिंग हूं। क्या है? हाँ, जैसे मैंने बोला था मैं आपके वहां पे ऑर्केस्ट्रा की टीम लेके आऊंगा, क्या? तो मैं आ गया टीम, मैं बोल रहा हूं मैं तैयार हूं, तो मेरा ऑफर क्या होना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं पहले इनको सबको नाश्ता करो, चाय पी लो तो करूंगा, ये सब नहीं चलेगा, समझा कि नहीं? हाँ, मैं ऑफर शुड बी व्हाट, देन यू शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मैं आपको 6 बजे बोला था, मैं 9 बजे आ रहा हूं, नहीं, टाइम भी बरोबर, मैं आपने मुझे यहां बुलाया मैं दूसरी जगह पहुंच गया, यू शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। चलो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हो गया, देन मैंने बोला था 4 सिंगर, 2 लेडी सिंगर लाऊंगा, ये लाऊंगा, ये तबला लाऊंगा, वो लाऊंगा, दुनिया भर की स्टोरी बोली थी मैंने। तो यू शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ चेकिंग दैट आई एम द पर्सन हु इज ऑफरिंग इज इन अ पोजिशन, इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म होल प्रॉमिस। मतलब ये पूरा प्रॉमिस करने को तैयार, देने को तैयार है कि नहीं? जैसे मैंने बोला 100 किलो शक्कर लाऊंगा, क्या? हाँ, तो मेरा शक्कर आ गई, ले लो, तो तुम लोग को चेक करने का चांस देना चाहिए ना, क्या ये 100 है कि नहीं? लेक शक्कर है, तो मैं बोलूंगा नहीं, चेक करने को दो मेरे को, यू विल से चेक। अगर मैं चेक करने को नहीं दिया तो वैलिड टेंडर नहीं है, तो चेकिंग करने का ना, दैट द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म व्हाट, होल ऑफ द प्रॉमिस। ओके, थर्ड, तो ये तो किसका भी हो सकता है, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रॉमिसी। क्या है? अगर परफॉर्मेंस में कुछ डिलीवर करने वाला हूं, क्या आई एम गोइंग टू डिलीवर समथिंग, द प्रॉमिसी मस्ट बी हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रॉमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। देखो, पहले अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरा इट शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड इट शुड बी इन सच हालात की that he is having an opportunity to ascertain that the promiser is willing and able to। अब इसमें हर चीज का आ गया, इसमें हर चीज का आ गया, सर्विस का भी आ गया, गुड्स का भी आ गया, सब, कि तू जो बोला था ना वो पूरा करने तेरी एबिलिटी है और तेरी विलिंगनेस है कि नहीं। यू आर लेट द ऑफर बी allowed to check whether the offer of performance, offerer is in a position and able and willing to what do, मैं पूरा काम करने को तैयार है क्या तू? अच्छा, अभी डिलीवरी का एक्स्ट्रा लिखा है इन्होंने, एक्चुअली डिलीवरी का भी उसमें आ गया। डिलीवरी में भी आपको चेक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि आप वही डिलीवर कर रहे हो जो आपने बोला था। जैसे मैंने बोला मैं आई विल डिलीवर टू यू जावा शुगर, क्या? तो आपको चेक करने का चांस देना चाहिए ना कि जावा शुगर ही लाया कि मावा शुगर लाया, पता है कि नहीं? समझा कि नहीं? या मैंने बोला कि मैं तुमको वलसाड़ के आम डिलीवर करूंगा, क्या रत्नागिरी के आम डिलीवर करूंगा, तो तुम लोग को चेक करने का चांस नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए कि नहीं? तो पहले चेक करो कि तू पूरा तैयार है या नहीं। दूसरा, अगर डिलीवरी की बात है, देन द प्रॉमिस, द ऑफरी ऑफ द परफॉर्मेंस ना, दैट इज प्रॉमिसी, शुड बी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग, समझा ये?
जब कोई डिलीवरी की बात कर रहे हो तो आपको चेक करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आई विल डिलीवर जावा शुगर, तो आई शुड गिव यू अपॉर्चुनिटी टू ascertain of seeing that the thing offered is what I had promised. अब जावा शुगर मत लिखना ना, what I have promised, है ना। हाँ, समझा कि नहीं? फॉलो दिस। एग्जाम्पल खाली देने के लिए होता है ना, समझा कि नहीं? An offer to one of the joint promise has the same legal consequences as offer to what? All of them. मतलब क्या? Joint promise ही है, क्या है? Joint promise ही, what? ना देखो, अभी ये ना जॉइंट प्रॉमिस ही मतलब देखो, आपने 3 पार्टनर है, उसको आपने बोला कि मैं ये मशीन डिलीवर करूंगा, क्या? 3 पार्टनर है, उन लोग ने बोला ऑर्डर दिया, तो फिर हम लोग एक को अलाउ करेंगे ना, एक को ऑफर करेंगे तो सबको ऑफर हो गया, क्या हो गया? ऑफर टू वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस इज ऑफर टू ऑल। सबको अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। जैसे एक पार्टनर को बोला मशीन लाया हूं, क्या? मशीन लाया हूं, एक पार्टनर को बोला मैंने, तो फिर सबको बोलने की जरूरत नहीं, एक को बोला मतलब सबको बोला, रूल के हिसाब से। अभी देखो हमारा सेक्शन 37 क्या था, पहले पढ़ो। सेक्शन 37, सेक्शन बहुत छोटे होते हैं, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। बोलो क्या लिखा था? ऑफर ऑल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, कभी नहीं करने का, लेकिन डिस्पेंस विथ और एक्सक्यूज्ड, excused when performance is excused under this act or any other law। आ गया? फिर उसके बाद क्या? In case of death of the promiser, the representative of the promiser will perform unless, हाँ बोलो, लिख दो लिख दो लिख दो, unless क्या? Contrary intention appears। 6-7 बार यूज करोगे तुम लोग, unless वर्ड यूज नहीं करते ना वो टाइम, until, unless, okay। तो unless what? contrary intention appears। तो फिर एक एग्जांपल देने का, कौन सा? कि मर गया, शुगर डिलीवर करना था, तो तेरे को करना पड़ेगा। फिर 38 क्या है? ये 37 था ना, 38 है रिफ्यूजल टू व्हाट? रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ना, एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या है पहले इफेक्ट, क्या है इसका? इफ द प्रॉमिसर मेक्स एन ऑफर एंड द प्रॉमिसर डजंट एक्सेप्ट इट, तो ऑफर्स टू परफॉर्म, तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड ही विल नॉट लूज एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट द ऑफर शुड बी वैलिड। तो ऑफर टेंडर है, ये क्या होता है ये बच्चों? टेंडर है। अभी टेंडर में क्या है बताओ? टेंडर में क्या है? टेंडर क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल। हम 4 पॉइंट लिखे। इट शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, इट शुड बी इन सर्कमस्टेंसेज इन विच द, अब खाली ऑफर ही मत लिखना, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और ऑफरर ऑफ परफॉर्मेंस लिखने का, परफॉर्मेंस ऐड करने का, है ना। इन विच द ऑफरी हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ascertaining दैट द ऑफरर ऑफ परफॉर्मेंस इज एबल एंड विलिंग टू डू होल ऑफ द थिंग विच ही हैज प्रॉमिस्ड, हाँ, विच ही हैज इज बाउंड टू डू, है ना। एंड इन केस ऑफ ऑफर टू डिलीवर समथिंग, द offeree should have a reasonable, should be given reasonable opportunity of checking or seeing that the things delivered is the thing offered is the thing which the promiser is bound, मतलब सेम चीज है ना, सेम what he has promised, ओके। अब एग्जाम्पल है,
समझा? तो ये टेंडर हो गया। सेक्शन 38 किसके बारे में? टेंडर। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी एट इज वेयर हाउस ऑन 1 April 100 bales of cotton in order to make the कॉटन का पूरा सेट होता है ना, वो बना, उसको बेल्स ऑफ कॉटन बोलते हैं। ओके, 100 bales of cotton in order to make the offer of performance with effect stated in section A must bring cotton to what? On the appointment. Under such circumstances that B has a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is the cotton, same cotton है, and that he has 100 bales, 100 बेल है, क्वालिटी बराबर है और सही टाइम पे ले गया, तो वैलिड टेंडर होगा। क्या होगा? हाँ, के समझा ये कि नहीं? तो सेक्शन 37 क्या था बताओ? 37 काम करो, मर जाएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव करेगा, पर कभी कभी दोनों को हम छोड़ भी देंगे, कॉन्ट्रीब्यूट लिखूंगा। फिर 38 क्या है? नहीं ले रहा है तो क्या करूं? हम ऑफर कर रहे हो, नहीं ले रहा है तो टेंडर है, तो भाई तेरे को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और तू राइट्स भी नहीं तेरे जाएंगे, लेकिन तेरा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। एक तो अनकंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, इन सर्कमस्टेंसेस कि यू आर एबल टू शो दैट आई एम रेडी टू डिलीवर और आई एम रेडी टू डू व्हाट आई हैव प्रॉमिस। ओके, और फोर्थ क्या? डिलीवरी में थिंग्स सेम है, 4 चीजें लिखेंगे। समझाइए? आया सेक्शन 38 हो गया ना? अच्छा भाई, अभी हमने बोला वो नहीं ले रहा है तो क्या होता है पता चल गया? कौन? सबको काम करना चाहिए पहले बताया, फिर वो लेने को तैयार नहीं काम, तो हमने बताया 39 में, सॉरी 38 में। अभी 39 में अगर हम काम नहीं कर रहे तो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, मतलब अब ये किसका फॉल्ट है? प्रॉमिसर का कि प्रॉमिसी का? प्रॉमिसर का फॉल्ट है, वो बोलता नहीं करूंगा पूरा। वेयर द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, क्या? और डिसेबल्ड हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग इज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, मतलब या तो मैंने बोला नहीं करूंगा, या मैंने अपने आप को डिसेबल कर दिया है। जैसे मैं बता, नहीं डिसेबल्ड कैसे? देखो, जैसे बताता हूं ना, रुको तो सही। अच्छा बोलो तुम लोग बोलो। अच्छा नहीं बोलना किसको? और कुछ? हाँ तुम लोग, अच्छा अभी सदमे में हो तुम लोग मैथमेटिक्स और फाइनेंस के। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ अभी तो और आएगा, तुम लोग को रोज एग्जाम आना है 25 तारीख से। हाँ 2 पेपर बताता हूँ, अभी आएगा थोड़ी देर में, सुनो। हाँ देखो, हाँ अभी ये पहले पढ़ लो। डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग, आई एम रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म इज वन थिंग, आई एम डिसेबल्ड, नहीं मैं खुद को डिसेबल कर दिया। जैसे सपोज आई एम सेलिंग यू हॉर्स, तो मैं जब हॉर्स का डिलीवर है बोला नहीं बेचूंगा, तो आई हैव रिफ्यूज टू परफॉर्म। मैंने क्या किया? जानबूझकर हॉर्स को 2 दिन पहले मार डाला। वो अपने आप इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, आई हैव डिसेबल्ड माई सेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग इट। ये मेरे को डैमेजेस देने पड़ेंगे, वॉइड नहीं हो जाएगा। 1 मिनट फिर से बता। एक लेक्चर में 3 बार ही बाल बनाने को अलाउड है और 2 बार पानी पीने अलाउड है।
ये तुम लोग बाल कलाकार हो गया? हाँ, हाल तुम्हें खेलने के लिए क्या? हाँ सुनो अभी, अब ज्यादा कॉन्शियस में हाथ नीचे रख दे, मेरी तरफ देख। हाँ देख, सुनो बच्चों, आई हैव रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब मैं बोल रहा हूं अरे इम्पॉसिबल हो गया, मैं खुद ही इम्पॉसिबल कर दिया, आई हैव डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग इट। जैसे मैंने ना आपको बोला कि मैं आपको हॉर्स बेचूंगा, तो एक तो मैंने हॉर्स नहीं बेचूंगा बोलूंगा, जा नहीं देता हूं, तो ये आई हैव रिफ्यूज्ड। मैंने हॉर्स को 2 दिन पहले जहर देके मार डाला, तो व्हाट आई हैव डन? डिसेबल्ड। हाँ अच्छा, तुम लोगों को रेसिंग के लिए हॉर्स चाहिए था, मैंने हॉर्स को मारा नहीं, थोड़ा कम निर्दय था, मैंने हॉर्स की हड्डी तोड़ दी, उसका फ्रैक्चर कर दिया। अरे कम था, मार दिया तो तूने ऐसा नहीं किया, मार दिया तो ऐसा नहीं किया, हड्डी तोड़ दी तो खाली ऐसा कर रही है। तो आई हैव डिसेबल्ड माई सेल्फ। क्या किया मैंने? डिसेबल्ड माई सेल्फ। आई हैव माई सेल्फ डिसेबल्ड। तो वेयर अ पार्टी, सुनो अभी, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एज व्हाट, और डिसेबल्ड हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी। मतलब पूरा प्रॉमिस करने के मैं योग्य नहीं रहा, मैंने खुद ही खुद को डिसेबल्ड कर दिया, जानबूझ के मैंने क्या कर दिया? इम्पॉसिबल कर दिया करना। जैसे मुझे 100 की शक्कर बेचनी थी, मैं शक्कर पूरी खराब कर दी जानबूझ के पानी डाल के। तो बताते ना कॉन्ट्रैक्ट का असर क्या हुआ, पहले बताते ना क्या हुआ। अरे भाई उसे लॉस हो खुद जाने, हमको प्रॉमिसी को देखना है, बेचारा प्रॉमिसी का क्या होगा। हाँ, प्रॉमिसी क्या कर सकता है? प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द, प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या? हाँ एक मिनट बोलो। हाँ अरे कंपनसेशन आएगा चैप्टर नंबर 11 में, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ डैमेजेस आएगा ना। अभी फिलहाल क्या है, वो नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। कौन कैंसिल कर सकता है? प्रॉमिसी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो नहीं ले रहा था, पहले बोला 37 में करो, फिर वो बोलता हूं नहीं ले रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमने बताया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दो बातें प्रॉमिसर के फेवर में जाएगी। हाँ, एक तो उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा, दूसरा ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, पर उसकी 4 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एसेंशियल ऑफ इट व्हेन टेंडर। क्या बोलते हैं उसको? समझा ये? अब 39 में होता है कि प्रॉमिसर नाटक कर रहा है। प्रॉमिसर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है प्रॉमिसर? आइदर रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म और डिसेबल्ड। हाँ, तो प्रॉमिसिव क्या करेगा? मे पुट एन एंड, नॉट नेसेसरीली, ये ऑप्शन है उसको। भाई ऑप्शन में लिखा है ना, वर्ड क्या लिखा है? में मतलब उसकी मर्जी, भाई कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म, छोड़ अभी, है ना। अनलेस ये सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्यूजेंस इन इट्स कंटिन्यूअस। हाँ बता दो उसका मतलब क्या है। हाँ सुनो क्या है एक्यूजेंस का मतलब? इंटरेस्ट। ओके ये देख लेना, एग्रीमेंट, कंसेप्ट, कंप्लायंस, सबमिशन, एक्सेप्टेंस। ओके नाउ सी हियर, क्या है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं काम करूंगा, प्रॉमिस मैंने नहीं किया या खुद को डिसेबल कर दिया, तो यू मे डिसकंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू कैनॉट डिसकंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट इफ यू हैव शोन योर कंसेंट इन कंटिन्यूस बाय वर्ड्स और
conduct, you have shown that we want to still you want to continue. आपको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करने का अधिकार है, पर अगर आपने इंटरेस्ट बताया कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आई विल डिलीवर द गुड्स एट 10 AM इन द मॉर्निंग, प्रॉमिस किया, तो मैं 1 बजे तक आया ही नहीं, तो आई हैव रिफ्यूज टू परफॉर्म। फिर तुम लोग ने क्या किया, मेरे को बोला ठीक है बाद में आएगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो आप चाहो तो कैंसिल कर सकते थे, पर अगर आपने वर्ड या कंडक्ट से बोला क्या कि कंटिन्यू करेंगे, इफ यू आर सिग्निफाइड व्हाट बाय वर्ड्स और कंडक्ट, सिग्निफाइड बाय व्हाट, हिज व्हाट एक्यूजेशंस इन, हाँ, तो इसका होता है कि इसका मतलब होता है इंटरेस्ट और कंसेंट इन कंटिन्यूइंग। आपको आपने कंटिन्यू करने का मेरे को बोल दिया वर्ड से, यू हैव सिग्निफाइड योर कंसेंट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर, आप कैंसिल कर सकते हो, बट इफ यू हैव शोन बाय वर्ड्स व्हाट मेरे को चलाने का है, तो फिर चलेगा कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? ये कौन सा सेक्शन है? मेरे को 37 बोलो क्या था? दोनों को काम करना चाहिए, है ना, और दो लॉ नहीं बोलेगा तो मत करना बस, और मर गया तो एजेंट से कराना, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर। 38 में क्या है? रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। 39 है रिफ्यूजल टू परफॉर्म, तो रिफ्यूजल टू परफॉर्म तो वो भाई साहब क्या कर सकता है, ही कैन पुट टू एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड हिज एक्यू वाला वो एक्यू वाला इन कंटिन्यूस, है ना, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हाँ, अब देखो 39 में इसने एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा, ये लोग डायरेक्ट पढ़ना सीखो। नहीं, क्या होता है कि बहुत सारे लॉ तुम लोग को आ जाएंगे, फिर ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और इसके नोट्स ये बाजू है एक एक सेक्शन के। ये देख, हाँ हाँ, क्या हुआ? अ सिंगर, मोबाइल बंद करो। अ सिंगर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ये तुम लोग मतलब बाद में पढ़ के लेंगे, क्या होता है मैं बताता हूँ। आप कोई भी टॉपिक ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, E इज इक्वल टू उसकी थियरी ले लो, आपको समझ में आएगा अगर वो जूना हो गया होगा। आप बोलोगे बाद में देखता हूँ, तो वो जूना भी बाद में होगा ना। कोई भी चीज ओल्ड होती है हमारी माइंड में तो आ जाती है, नवी होती है नहीं आती है। इजी से इजी चीज नवी हो तो नहीं आएगी, अगर दूसरे किसके जैसी होगी तो आ जाएगी क्योंकि ओल्ड है, समझा कि नहीं? तो कोई भी नवी चीज होती है, चाहे नया टूथब्रश हो या नया शू हो, वो बाइट करता है, समझा कि नहीं? फिर एक तो यूज टू हो जाते हैं तो ऐसा खड़े खड़े मालूम पड़ता है ना, जैसे जूता पहनते हैं तो बाइट करता है पहले, तो फिर एक 3-4 महीना पहनते हैं तो अपने को पहनते ही मालूम पड़ता है मेरा नहीं है, मालूम पड़ता है नहीं मेरा नहीं है, दूसरा है कि नहीं? मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ, जूना हो जाता है ना। हाँ, ब्रश करते हैं रोज तो पहले भाई ब्रश में प्रॉब्लम होता है बहुत, हार्ड होता है बहुत, फिर कभी कभी हम लोग रात को लेट सोए होते हैं, सुबह को उठते हैं, ऐसे नींद में टूथपेस्ट लगा तो अरे मेरा नहीं, चल, मालूम पड़ जाता है, इतना यूज टू हो गए हम लोग, समझा? दिस इज नॉट माइंड, समथिंग डिफरेंट। हाँ, ओके। अभी इसमें क्या बोला है 39 में? प्रॉमिसर नाटक कर रहा है। कौन नाटक कर रहा है? प्रॉमिसर नाटक कर रहा है। A singer enters into a contract with B, the manager of the theater, to sing his 2 nights every week during the next 2 months, है ना? बोला हर हफ्ते दो बार गाना गाने आना,
ए सिंगर था. B engages to pay her 100 rupees for on the 6th night. A willfully absent herself from the willfully. क्या लिखा है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. हाँ. B is a liberty to put. B क्या कर सकता है? भाई कल से मत आना. क्या मत करना? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो. क्या करो? नहीं आया ना, डिसेबल्ड किया खुद को विलफुली. हाँ. अभी ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सिंग सेम स्टोरी. बी एंगेजेस टू पे 100 रुपीज सेम. ए विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ विद द असेंट ऑफ बी. ए सिंग्स ऑन द 7th. 6th पे एब्सेंट था लेकिन 7th पे प्रेजेंट था. तो क्या होगा यहाँ पे? बी एज सिग्निफाइड इज. बी ने इसको कंटिन्यू करने का इंडिकेशन दिया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझा कि नहीं? तो अगर आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपने इंडिकेशन दिया है क्या कंटिन्यू का, तो फिर आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो. इज इट वेरी क्लियर? तो दूसरा कुछ सोच रहा है, तो फिर मैंने क्या बोला बता. अरे भाई कंटिन्यू करना है तो करो, डिसकंटिन्यू करना है तो करो, पर अगर आपने इंडिकेशन दिया क्या कि डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, तो फिर डिसकंटिन्यू. हाँ, ये एग्जांपल क्या था? क्या हुआ? 6th को नहीं आई, 7th को, 6th को नहीं आई तो बोल सकते जयराम जी की भाई खत्म. 7th को नहीं आई तो 7th को वापस आई और ले लिया, तो बोला चलो करो. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. तो आपको 3 सेक्शन मालूम पड़े. कौन से? 37 परफॉर्म करो. 38 प्रोमिसी इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर. 39 क्या है? डिसेबल्ड है, तो वो डिसकंटिन्यू कर देगा. पर उसने बताया, इंडिकेशन दिया कि कंटिन्यू करना है, तो हाँ समझा. पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड. क्या अब यहां पर आ रहा है कि कौन करेगा? अरे 39 में तो बोल दिया क्या? 37 में क्या बोला था? प्रॉमिस सर करेगा. क्या करेगा? लेकिन यहां पे बोलते हैं, देखो अभी इसका स्टोरी ये है सेक्शन हु विल परफॉर्म द प्रॉमिस. क्या है ना? 38 और 39 तो उसके लिए कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, और ये कर नहीं रहा है तो क्या होगा. हाँ कि नहीं? 40 क्या है? 40 देखो, पहले 39 में बोलते प्रॉमिसर करेगा. क्या करेगा? 37 में कौन बोला करेगा? प्रॉमिसर. और अगर वो मर गया तो उसका एजेंट. हाँ. अब ये बोलता है इफ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज अ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट और द प्रॉमिस मस्ट कंटेन देन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर. क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉमिसर करेगा तो फिर कौन करेगा? प्रॉमिसर ही करेगा. इन अदर केसेस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कंपिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट. मतलब यहां पे बोल रहा है कि प्रॉमिसर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉमिसर करेगा तो प्रॉमिसर ही करेगा. वो लगा तू ही शक्कर लेके आएगा तो. हाँ, लेकिन अगर नहीं लिखा है कुछ, इन अदर केसेस क्या है? प्रॉमिसर और इज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ प्रॉमिसर में एम्प्लॉय अ एजेंट टू परफॉर्म. मतलब यहां पे और एक आदमी को बोल दिया क्या? एजेंट, कि मेरा आदमी लेके जाएगा. 37 में किसने बोला करेगा? 37 में प्रॉमिसर करेगा, या मर गया तो रिप्रेजेंटेटिव. यहां पे बोलता है कि
अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉमिसर ही करेगा तो प्रॉमिसर ही करेगा, नहीं तो फिर कौन कर सकता है? प्रॉमिसर भी कर सकता है या उसका, है ना। इन अदर केसेस प्रॉमिसर में एम्प्लॉय मतलब खुद तो कर ही सकता है ना, खुद तो कर ही सकता है, लेकिन एजेंट, और डेथ हो गई तो कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव करेगा। मतलब 3 जन कर सकते हैं अभी तक। कौन? प्रॉमिसर कौन से सेक्शन में? 37 और 40 दोनों में। फिर रिप्रेजेंटेटिव किस में कर सकता है? 37 और 40 में कौन? एजेंट। कंपटेंट पर्सन, एजेंट लिखा नहीं है। सुनो, ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ रुपीज, हाउ मच? ए प्रोमिसेस टू क्या? ए प्रोमिसेस टू पे टू बी अ सम ऑफ, है ना, मनी। ए may perform the promise either by personally paying the money to B or by causing to be paid to B by another, ना। and if A dies, इसमें तीनों लिख दिए ना इसने। A ने प्रॉमिस किया B को पैसा दूंगा, तो A खुद दे सकता है या एजेंट से दिलवा सकता है, और अगर A मर गया तो कौन देगा? A promises to pay the picture for B, तो वो खुद ही करेगा ना। कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकता है, एजेंट भी नहीं कर सकता है। ओके, तो 3 जन कर सकते हैं। कौन? प्रॉमिसर, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। पर एजेंट कभी कभी नहीं कर सकते हैं, वो देखने का ना। तो ये कौन सा सेक्शन था? 40। 41 थर्ड पर्सन। क्या? अगर प्रॉमिसी ने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले लिया तो, इफ द प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम, उसे ले लिया तो, देन ही कैनॉट होल्ड द प्रॉमिसर, ही कैनॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। मैं बताता हूं। पहले हमने बोला अभी तक कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? है ना, प्रॉमिसर, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। अब ये और एक पार्टी आ गई, क्या? थर्ड पर्सन। अगर प्रॉमिसी ने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले लिया, हाँ, तो फिर बाद में प्रॉमिसर को नहीं बोलना करके दे। जैसे तुम लोग ने एक आदमी को बोला कार भेजना, मेरे को एयरपोर्ट जाना है सुबह को, तो उसने एग्री किया, बोला रात को 3 बजे आ जाऊंगा, आपका 5-6 बजे का फ्लाइट है, आपको छोड़ दूंगा 4 बजे तक एयरपोर्ट पे। तो उसने प्रॉमिस किया। फिर उसने क्या किया, फोन किया कि मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं दूसरे को आदमी को भेज रहा हूं, दूसरी कार भेज रहा हूं। तो अब ये दूसरे कार वाला कौन हो गया? नहीं, एजेंट नहीं, थर्ड पर्सन। एजेंट मेरा आदमी आएगा, अब ये एजेंट मैं दूसरी कार भेज रहा हूं, दूसरे ड्राइवर को नंबर देता हूं, वो करेगा। तो उसने क्या किया, थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस तुम लोग ने ले लिया। अगर आपने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले लिया तो फिर आप पहले वाले ड्राइवर को बोलेगे क्या, तूने क्यों नहीं किया भाई? तो ये बोला है, व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन। यहां तक समझा? हाँ कि नहीं बोलो, ये पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ा उसने समझेगा। पहले पढ़, मैंने क्या बोला? ये व्हेन द प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम, ये पढ़ा। इसका मतलब प्रॉमिसी ने तीसरे आदमी से प्रॉमिस करवा लिया, तो क्या कर सकता है प्रॉमिस? ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द, फिर प्रॉमिसर को बोलने का नहीं ना। तो 4 लोग कर सकते। कौन? प्रॉमिसर,
और रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, थर्ड पार्टी। और सेक्शन 38 में क्या है? टेंडर। और 39 में क्या है? डिसेबल्ड। तो फिर वो ई में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। अब ये जॉइंट प्रोमिसर की स्टोरी आ रही है, किसकी? ना ये पहले 5 सेक्शन समझे आपको कि नहीं? हाँ, समझ में आया? हाँ। अभी अकाउंट्स करना है, थक गए तुम लोग? नहीं, अकाउंट्स करना है।